देखा हमने इलेक्शन की दृष्टि से ही इस मीटिंग को रखा था और आगे भी हम अगले मीटिंग्स जो है वो इलेक्शन दृष्टि से भी रख रहे हैं। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और कभी भी चुनाव होगा उस समय हम तैयार होने चाहिए, ऐसी हमारी मानसिकता है, ऐसा हमारा सोच है। इसलिए हम लगातार हर जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और बूथ तक जाने का, बूथ सशक्तिकरण का, बूथ स्ट्रॉन्ग करने का हमारा जो मुद्दा है उस मुद्दे को हम कर रहे हैं। हमारे लिए इलेक्शन जब भी होगा हम इलेक्शन करने के लिए तैयार है। ये बात ठीक है कि यहाँ के सरकार ने पूरी तैयारी की है और अब निर्णय जो है, डिसीजन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लेना है। कभी भी वो निर्णय ले सकता है और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। कौन सा क्या ये संभावना जताई जा रही है? हम बिल्कुल सिफारिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात की सिफारिश करती है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होने चाहिए। कौन सा क्या संभावना ये जताई जाएगी कि बाकी राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होंगे? ऐसी संभावना है और बिल्कुल यकीनन संभावना है कि जम्मू कश्मीर का भी चुनाव बाकी राज्यों के साथ। कब तक हो सकता है? इसी साल होगा। जो पीछे हमने बताया कि भाई दिसंबर नवंबर लास्ट में हमारे जो वोटर लिस्ट थी उसकी सारी नवंबर के लास्ट में उसको शाया किया उन्होंने, और उसके बाद थोड़ा मौसम को ध्यान में रखते हुए और आगे लगता है कि जो ही मौसम ठीक होने वाला हो रहा है तो कभी भी चुनाव जो है उसकी घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। तो जिस तरह से अमशीपोरा जो है एनकाउंटर केस में जो है कोर्ट मार्शल किया गया, आर्मी ने ऑर्डर्स दिए हैं, तो इस वाले से कितना बड़ा फैसला और कितना बड़ा कदम समझते हैं? ऐसा है कि जहां भी कोई गलती करेगा, वो जो वहां मेजर था उसने गलती की है, तो भारत की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार कोई भी गलती करेगा उसको बख्शेंगे नहीं। तो आपने देखा कि उसको पहले उसका सारी चीजें हो गई, बाद में उसमें कोर्ट मार्शल हो गया और कोर्ट मार्शल ने उसको सजा दी है। और किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। अगर किसी ने कोई, वो चाहे आर्मी का आदमी हो, वो चाहे पुलिस का आदमी है, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा। हमेशा कोल साहब जो है दिल से बात करते हैं और दिसंबर के महीने में भी कोल साहब ने अनंतनाग में कहा कि शायद 2023 में इशारा मिला है चुनाव का। तो फिर से यही सवाल है कि क्या माना जाएगा कि यहाँ पे यात्रा के बाद चुनाव होंगे? नहीं, यात्रा से पहले भी हो सकते हैं, यात्रा के बाद भी हो सकते हैं, लेकिन चुनाव होंगे, ये बात पक्की। तो जिस तरह से बीजेपी कार्डर जो है काफी सरगर्म दिख रहा है और आप भी जा रहे हैं, तो बीजेपी की क्या साख है अभी? ऐसा है कि ये जो हमारा मानना है, ये जो आज हमारी मीटिंग थी, आपने पीछे पढ़ा होगा कि अखबारों में भी आ गया है, टीवी चैनल्स पर भी आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी करती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सारे देश भर में 160 कॉन्स्टिट्यूंसीज आइडेंटिफाई की है। उन 160 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीती नहीं है। उन पर काम करेंगे और उनको जीतने के लिए कोशिश करेंगे। उसी सिलसिले में ये एक सीट जम्मू कश्मीर में भी, अनंतनाग रजौरी, ये जो नई सीट डिलिमिटेशन के बाद बनी है, इस सीट में 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ है और 7 कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू में है। इस सीट पर हम कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को भी नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाले। 2 सीटें तो हम डालते ही हैं, लद्दाख की सीट भी हम डालते थे, आगे भी हम लद्दाख की सीट भी डालेंगे और जम्मू की दोनों सीटें डालेंगे। और ये एक सीट पर हम कोशिश कर रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है बाकी 2 पर नहीं करेंगे, बाकी 2 पर भी करेंगे, लेकिन इस एक सीट पर चूंकि ये लोकसभा प्रवास योजना में ये सीट आई है, इस सीट पर हम कोशिश कर रहे हैं। उसी के लिए हमारी यहाँ आज ये मीटिंग थी। इसमें हमने हर कॉन्स्टिट्यूंसी कमेटी बनाई है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी की कोर कमेटी बनाई है, उसके साथ विस्तार में डिटेल में हमने बात की। आगे कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम करेंगे हम। इस प्रकार की आज की ये बैठक विशेष तौर पर पार्लियामेंट चुनाव को ध्यान में रखते हुए अनंतनाग रजौरी की कॉन्स्टिट्यूंसी पर हम जोर दे रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। शुक्रिया सर।